दोस्तों याद करिए, पहले वाले शिवसेना, उसको यह एहसास हो गया है कि मोदी जी शेर हैं और मोदी से लड़ने के लिए मोदी ही बनना पड़ेगा, उनके जैसा ही बनना पड़ेगा। कोई ईवीएम ने कोई बेकार की बातें मैं नहीं करूंगा। लेकिन कांग्रेस को अभी भी समझ नहीं आ रहा है, अभी भी वही राग आलाप रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। सोर लूजर अनिल बोलते हैं, सोर लूजर, रोने लगते हैं मतलब हारते हैं। अगर हार हमारी इससे बुरी होती और जनता का निर्णय होता, हमें स्वीकार होता, हम अपनी जनता का निर्णय नहीं है। ईवीएम पर आईना साफ करने के बजाय आपको ड्राइंग बोर्ड पर जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम गलत कहां कर रहे हैं कि जनता हम पर यकीन नहीं कर रही है। हम न ईवीएम पे ब्लेम दे रहे हैं, न किसी पे ब्लेम दे रहे हैं, हम में कुछ कमी रह गई। मोदी जी को हराना है तो मोदी जी जैसा बनना होगा, मोदी जी जैसा बनना होगा। बीजेपी को हराना है तो बीजेपी से बेहतर बनना होगा। जरा देखिए इस डिबेट को, देख के आप भी हैरान रह जाएंगे। आनंद दुबे, आप ही बताइए आनंद दुबे, और तो और बताइए, आज पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी को ले आई चुनाव नतीजों में। कमाल है आनंद दुबे, चंद्रचूड़ जी का चुनाव नतीजों से क्या लेना देना। जब हम राजनीति में आए हैं मानक भाई, या तो हारेंगे और या तो जीतेंगे। हार भी स्वीकार है, जीत भी स्वीकार है। जो हो गया वो अतीत था, जो आने वाला है वो भविष्य है। हम वापस अपनी पार्टी को मजबूत बनाएंगे, वापस जनता के बीच में जाएंगे, वापस विश्वास जीतेंगे और जो 1966 में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने सपना देखा था, उस सपने को साकार करने की कोशिश करेंगे। हम न ईवीएम पे ब्लेम दे रहे हैं, न किसी पे ब्लेम दे रहे हैं, हम में कुछ कमी रह गई, जो हम जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, हम वापस जीतेंगे। अरे जब हम पहलवान बनकर कुश्ती लड़ते हैं मानक भाई, या तो जीतते हैं या तो हारते हैं। दुख सिर्फ इस बात का है कि 2-4 राउंड अटके पटके जाते, हम पटक देते, वो हमें पटक देते तो संतोष रहता। ये ऐसी कुश्ती थी कि हम पहले राउंड में ही चारों खाने चित्त हो गए और सामने वाले पहलवान ने पहले राउंड में ही जीत हासिल कर ली। बस इस बात का दुख रहेगा जीवन भर। 288 सीटें हैं, 160 वो जीत जाते, 120 हम जीत जाते, बाकी अन्य जीत जाते। हम 160 जीत जाते, वो 130 जीत जाते, बाकी अन्य जीत जाते। दुख खाली है कि हम 50 का आंकड़ा क्यों नहीं पार कर पाए, हमारे बड़े से बड़े नेता क्यों हार गए। बाला साहब थोराट जो 1985 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वो 24 में पहली बार हार गए। पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो हार गए, यशोमती ठाकुर हार गई, नाना पटोले एक बार हारे फिर जीते, फिर रिकाउंटिंग में जीते। तो ये जो दुख है ना, ये बर्दाश्त से बाहर है मानक भाई। अब मैं नहीं कहूंगा बाकी नेताओं की, बाकी प्रवक्ताओं की तरह कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बूथ कैप्चरिंग हो गई, कुछ भी नहीं। कुछ कमी है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। मोदी जी को हराना है तो मोदी जी जैसा बनना होगा, मोदी जी जैसा बनना होगा। बीजेपी को हराना है तो बीजेपी से बेहतर बनना होगा। कोई ना कोई कलाकारी आपके अंदर लानी होगी ताकि आप उनका विकल्प बन सकें, वरना चुनाव दर चुनाव हार का सामना करना पड़ेगा। मैं झारखंड की जीत को भी इसमें नहीं लेता मानक भाई, वो जीत भी मिथ्या साबित हुई इस करारी हार के सामने। वहां भी बीजेपी का सुपड़ा साफ नहीं हुआ। अगर वहां बीजेपी 81 में से 5 पाती और बिल्कुल सही बात है भाई, इंडिया गठबंधन 75 पाता, तो मैं सोचता कि चलो वहां करारी जीत हुई और बीजेपी की हार हुई। लेकिन वो जीत भी इस हार के सामने धूमिल हो गई है। ठीक है, ओके आनंद दुबे, ऑलराइट, बहुत बढ़िया, सुबह की बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, रिफॉर्म की आवश्यकता है। मैं बाइज्जत मैं सलाम करता हूं, मैं दाद देता हूं कि आपने कम से कम इन नतीजों को स्वीकार किया और आपने कहा कि आपने कोई कमी होगी, जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। कम से कम आप ईवीएम को दोष नहीं दे रहे, बहुत बढ़िया। कांग्रेस पार्टी को ये नतीजे स्वीकार हैं या नहीं है समझ नहीं आ रहा है। आप पार्टी की ऑफिशियल लाइन जरा बताइए। लोकतंत्र में जनता जो फैसला सुनाती है हम उसे सर माथे पे लेते हैं, लेकिन समस्या ये है कि क्या ये फैसला जनता ने सुनाया है? क्या कुछ ना कुछ लेवल फील्ड जो हम ग्राउंड लेवल फील्ड की बात करते हैं, क्या वो हमें मिली है? क्या जो त्रुटियां हम पहले से चुनाव आयोग को बता रहे थे उन पे क्यों नहीं काम किया गया? अब पवन खेड़ा जी की आप बात कर रहे हैं, क्या ये बात करना गलत है कि जब हम वीवीपैट के मुद्दे पर मिलना चाह रहे हैं, 11 महीने से समय मांग रहे हैं, आप नहीं मिलने दे रहे हैं? आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि भारत जैसे ही चुनाव का समय आता है, रिजल्ट आ रहा होता है, तो कुछ ईवीएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ी में मिलती हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक मशीन, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे पूरा करने दीजिए, फिर आप गलत तथ्य जी आप बताइए। मैंने तो खुद वीडियो में देखा भाई। वीडियो हो सकता है, लेकिन क्या आप उसकी प्रामाणिकता साबित करेंगे? ये तो बताया साबित करेंगे कि कौन सी ईवीएम बीजेपी नेता की गाड़ी में मिली? यही तो चुनाव आयोग का काम है। हम लोग कैसे ये बता पाएंगे कि कौन सी ईवीएम किसके पास है, किसके पास नहीं है? और मैं तो एक और बात कह रहा हूं ना, ईवीएम जब खुलती है सबने देखा, एक बात बताइए,
है तो मशीन ही, आप फोन यूज करते हैं, थोड़े समय में उसकी बैटरी डाउन होने लगती है। एक ईवीएम की मशीन पूरे दिन सुबह से शाम तक काउंटिंग में यूज होती है और उसके बाद कई आपने हरियाणा में भी यही आरोप लगाए थे। नहीं तो इसका लगाए थे या नहीं लगाए? इसका कोई जवाब तो हमें नहीं मिला चुनाव आयोग की तरफ से। अनिल, आपने हरियाणा के चुनाव के बाद भी बिल्कुल यही आरोप लगाए थे। आपने कहा था 20-25 सीटों पर हमें इस तरह की रिपोर्ट्स मिली हैं कि वहां ईवीएम में बैटरी ज्यादा थी, जहां जहां बैटरी ज्यादा थी वहां बीजेपी को ज्यादा वोट पड़े। आपने आरोप लगाए थे। हाँ, लेकिन उसके बाद आपने उसका कोई सबूत नहीं दिया। उसके बाद आपने उस मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन नहीं गए, आप उन मुद्दों को लेकर कोर्ट नहीं गए, ना आपने मीडिया के सामने आकर उन पर कोई उसको बैक करने के लिए कोई सबूत दिए। ये सिर्फ मीडिया डिबेट में आकर, टीवी में आकर, सोशल मीडिया पे इस तरह के आरोप लगा देना। नहीं मानक जी, मैं आपको सोर लूजर अनिल बोलते हैं, सोर लूजर, रोने लगते हैं मतलब हारते हैं तो। देखिए मानक जी, मैंने तो कहा कि लोकतंत्र में कोई कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है, कोई पहला चुनाव नहीं लड़ रही है कि रोने और हंसने की बात आएगी। चुनाव हारते जीतते हैं वो एक बात है। मैं कह रहा हूं कि अगर हार हमारी इससे बुरी होती और जनता का निर्णय होता, हमें स्वीकार होता, हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट जनता का निर्णय नहीं है। आप सुन तो लीजिए ना, मेरी 10 सेकंड बात तो सुन लीजिए कि जनता का निर्णय सबको मानना होता है, लेकिन त्रुटियों पर भी बात होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। हमें यह मानना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी कल तक पार्लियामेंट के चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीत रही थी, जिस संविधान के नाम पर महाराष्ट्र के लोग वोट दे रहे थे, राहुल गांधी जी की एक आवाज पे वोट दे रहे थे, सडनली ऐसा क्या हो गया? जो अजीत पवार जी जो खुद की सीट नहीं जीत पा रहे थे, वो शरद पहले भी हुआ है, 4 गुना ज्यादा सीटें जीत के आए हैं। ओके, मैं आपको 4-5 ऐसे एग्जाम्पल देता हूं। 2 तो आपको एकदम याद होंगे क्योंकि आप तो आसपास ही रहते हैं। दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में आपको याद है ना, 7 की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतती है और उसके बाद विधानसभा चुनाव होता है, बीजेपी का सुपड़ा साफ आम आदमी पार्टी की आंधी आती है। होता है ना ये कुछ ही महीनों के अंतर पे। आप याद करिए, लोकसभा चुनाव से पहले 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इस बार भी हुए, पिछली बार भी हुए। याद करिए पिछली बार कौन जीता था, याद करिए कौन जीता था, और फिर लोकसभा चुनाव कौन जीता। तो 2-3-4 महीने में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों में जनता का मूड बदलता है। बल्कि साथ वोटिंग होती है, तब भी लोकसभा में लोग किसी और पार्टी को वोट देते हैं, विधानसभा में किसी और को देते हैं। तो अभी अगर मैं आप ही की बात को सत्य मान लूं तो इससे आप ये मानते हैं कि भाई जो महाराष्ट्र की जनता है उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को तो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब जो यहाँ की लीडरशिप है उसके लिए उनमें सहानुभूति थी। आप एक बार भी नहीं मानेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मानेंगे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक आंकड़ा हम पे इंप्लीमेंट होगा, उन पे नहीं होगा। या तो ये कहलवाइए कि भाई अब मोदी जी का जादू नहीं है, ना झारखंड में चला ना महाराष्ट्र में चला, अब तो लोकल लीडर्स की वजह से जीत हो रही है। अब लेकिन जब मोदी जी की बात आएगी तो आप इन आंकड़ों को नहीं मानेंगे, झुठला देंगे। नहीं, एक मिनट मैं पलट के आपसे पूछता हूं जी। आपने मुद्दे कौन कौन से उठाए लोकसभा चुनाव में? जो मुद्दे उठाए महाराष्ट्र में, आपने वही सारे मुद्दे उठाए ना। आपने कहा अडानी, गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी एक हैं तो सेफ हैं, बाकायदा तिजोरी खोल के दोनों की फोटो दिखाई। आपने जातिगत जनगणना, संविधान की किताब, यह भी एक बार फिर से राष्ट्रीय मुद्दा उठाया, नहीं उठाया? आपने किसानों का मुद्दा उठाया जो कि स्थानीय मुद्दा भी है, राष्ट्रीय मुद्दा। आपने संविधान खतरे में उठाया, हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, सारे के सारे मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे उठाए। आपने नरेंद्र मोदी को कटघरे में रखकर ये चुनाव लड़ा था। एग्जैक्टली। लड़ा था या नहीं लड़ा था, आप बता दीजिए। नहीं, मैं तो देखिए, आपने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा 90% नरेंद्र मोदी को कटघरे में रखा। अब ये बिल्कुल देखिए, पहली बात तो प्रचार देख लीजिए अपना, राहुल गांधी के सारे भाषण उठा लीजिए। ईवीएम पर आईना साफ करने के बजाय आपको ड्राइंग बोर्ड पर जाना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि हम गलत कहां कर रहे हैं कि जनता हम पर यकीन नहीं कर रही है। हम कौन से क्या मुद्दे गलत उठा रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी का ऑल्टरनेटिव नहीं दे पा रहे। मुद्दे उठाइए, सारे उठाइए, हम आपके साथ हैं, हम भी उठाएंगे क्योंकि हम खुद चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो। लेकिन जनता बार बार रिजेक्ट कर दे रही है, इसका क्या मतलब है, यह भी तो देखना पड़ेगा ना। दोस्तों, आप अपनी वीडियो अपनी क्या राय रखते हैं? आपने पूरा डिबेट देखा है, आप हमें कमेंट बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।